एक कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को नमन। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है, राष्ट्रीय गर्व से बदला रे, ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बन ले हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आगे बढ़ते हैं। पटना में आज नेत्र रोग विशेषज्ञों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां देश भर से आए विशेषज्ञों ने आधुनिक इलाज के बारे में जानकारी दी। इस दौरान होटल मौर्या में आयोजित किए गए सम्मेलन में डॉक्टरों ने शोध पत्र भी रखा। पटना के एनआईटी कॉलेज में आज द्वितीय दीक्षांत समारोह का शुभारंभ हुआ। इस दीक्षांत समारोह का उद्घाटन पद्म भूषण डॉक्टर वीके आत्रे ने किया। समारोह के दौरान कार्यक्रम में कई छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए। कार्यक्रम में आईआईटी खड़गपुर के पूर्व निदेशक पद्मश्री कस्तूरी लाल चोपड़ा ने भी शिरकत किया। who despise nothing more than insincerity and who are needed today for the building of our own country. बिहार में इंटर परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। वित्त रहित शिक्षकों ने कॉपियों की जांच से मना कर दिया है। वे मानदेय की जगह वेतनमान की मांग कर रहे हैं। आज शिक्षकों ने बेगूसराय के जीडी कॉलेज में मूल्यांकन कार्य को बाधित कर दिया। हाईकोर्ट की टीम ने पटना एम्स के निर्माण की गति पर असंतोष जाहिर किया है। टीम ने कल निर्माण स्थल का दौरा किया था। याचिकाकर्ता और टीम के सदस्य ब्रजेश गुप्ता ने कहा कि एम्स शुरू करने की तारीख 31 मार्च तय की गई थी, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। वहीं टीम में शामिल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य को संतोषजनक मानते हुए जुलाई में ओपीडी शुरू होने की उम्मीद जाहिर की है। ईटीवी की खबर के बाद अररिया में फर्जी डॉक्टरों पर नकेल कसने की कवायद तेज हो गई है। ईटीवी ने 7 मार्च को फर्जी डॉक्टरों की वजह से 2 बच्चों की मौत की खबर दिखाई थी। इसके बाद सिविल सर्जन ने 10 से ज्यादा डॉक्टरों के क्लिनिक और घरों में इश्तेहार चिपकाया और उन्हें
कागजात दिखाने का आदेश दिया है। प्रशासन के इस कदम के बाद अवैध तरीके से नर्सिंग होम चला रहे संचालकों में हड़कंप मच गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की गलती की वजह से बेतिया में 2 छात्र 600 लड़कियों के बीच बैठकर मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे। दोनों परीक्षार्थियों ने नाम को फीमेल कैटेगरी में इनके नाम को डाल दिया गया है, जिसकी वजह से ये छात्र असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि इनके भविष्य को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने इन्हें परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। तो बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। इसमें एक ऐसा भी छात्र है जो कि हाथ न होने के बावजूद पैरों से इम्तिहान दे रहा है। जज्बे का धनी ये छात्र जगन्नाथ राय पैरों के सहारे ही जगन्नाथ कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है। और चलिए बात करते हैं क्रिकेट की। मोहाली की पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। धमाकेदार तरीके से कल अपने करियर का जो आगाज किया था गब्बर यानी शिखर धवन ने, आज वो जल्द ही आउट हो गए। 2 रन मात्र बना पाए। 185 रनों के स्कोर पर आज वे आउट हुए। 187 रन के स्कोर पर वो आउट हुए और इसकी वजह से कुछ निराशा भी दिखाई दी खेल प्रेमियों में। लेकिन इसी बीच में मुरली विजय ने जरूर आज सैकड़ा ठोक दिया। फिलहाल ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन फिलहाल बना लिए हैं। दूसरी पारी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने कर दी है। तो चलिए इस बुलेटिन बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। नमस्कार, दिल से मैं आपका स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर और आज के हमारे मेहमान हैं 2 ऐसे शख्स जो अपने आप में माशाअल्लाह बड़े भन्नाट किस्म के लोग हैं। मैं बात कर रहा हूं बोमन ईरानी और अरशद आसिकी की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पराग। आपकी हर फिल्म में जो भी कैरेक्टर आप निभाते आए हैं अभी तक, मतलब हमेशा मतलब सचिन की तरह बल्लेबाजी करते आए हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो हमारी तारीफ करने के लिए। बट आई थिंक कोशिश तो वही रहती है कि जो काम मिले वो बखूबी निभाए तो अच्छा रहता है, ऑडियंस के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए हमें भी अच्छा लगता है। हर बॉल पे छक्का नहीं लगता, लेकिन बैट घुमाना हमारा काम है, तो कोशिश तो करेंगे हम। कभी कभी पिच गलत टफ होता है तो मेरे ख्याल से वो और अच्छा होता है। फिर आउट भी हो जाए तो मतलब हार्ड पिच पे आउट हो। पिक्चर की बात करें, क्रिकेट में क्या है बात उसी रेफरेंस में चल रही है। पर ये ऐसा बहुत अमूमन कम होता है कि आपके फिल्म के रिलीज के पहले प्रोमो के साथ ही ये तय हो जाए कि पब्लिक भी मान ले कि यार फिल्म अच्छी होगी। ये ना पराग मुझे समझ में नहीं आता। ये एक सिक्स सेंस और जनता को है
और वो कैसे है और कैसे होता है ये आज तक मेरे समझ में नहीं आया। प्रोमो आता है और लोग तय कर लेते हैं कि ये फिल्म अच्छी है कि बुरी है, और बाज दफा यही होता है, फिल्म वैसी ही निकलती है। तो शुक्र है हम लोगों का पहला प्रोमो निकला और उसका इतना हंगामा हुआ प्रोमो का, लोगों को इतना पसंद आया प्रोमो। मैं तो चाहूंगा कि लोग फिल्म को भी उतना ही पसंद करें तो बहुत मजा आ जाएगा। क्या नाम क्या बताया आपने? जी जगदीश त्यागी जी, जॉली जॉली कहते हैं मुझे। हाँ, कहाँ से LLB की आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। ये PIL डाल दिया आपने? हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। बच्चा है, मासूम है, बच्चे का दिल रखने के लिए डॉक्टर साहब ने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन मैडम जी लड़के ने पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाया। ये सबूत है मैडम। जो हम लोगों को फील होता है कि यार प्रोमो देख की फिल्म बहुत अच्छी होगी। अब जॉली LLB की मैं बात करूं कि सबको लग रहा है कि यार फिल्म कमाल निकलने वाली है, करते हुए क्या महसूस हुआ? एक्चुअली करते हुए ऐसा लगता है हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं। एक्चुअली हम स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त ही हमें अच्छा लगता है कि पता चलता है कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है, फिल्म अच्छी बननी चाहिए, लेकिन लोगों को पसंद आएगी कि नहीं वो हम कभी भी नहीं बता सकते। कोई प्रोड्यूसर नहीं बोल सकता, कोई एक्टर नहीं बोल सकता कि पिक्चर हिट होने वाली है। कि पब्लिक को पता, क्योंकि उनका हक होता है, उनके मूड पे होता है। कभी कभी अच्छी फिल्में भी नहीं चली, लेकिन हम ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ा तो हमें बहुत ही अच्छी लगी स्क्रिप्ट, और जब हमने शूटिंग की और हमारे जो सीन्स हुए, वी रियली एंजॉयड एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ इट। हमें लगा कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म बना रहे हैं। अक्सर क्या होता है ना पता कि एक एक्टर जो है कहानी सुनता है, उसको वो कहानी पसंद आती है कि बहुत कमाल की कहानी, फिर वो देखता है कि ये प्रोडक्शन हाउस जो फिल्म बना पाएगा कि नहीं, जिस तरीके से बननी चाहिए, डायरेक्टर की वो सेंसिबिलिटी सही है कि नहीं, कि और मजा तब होता है जब वो डायरेक्टर ने ही वो कहानी, तो आप सिक्योर हो जाते हैं कि अगर इस बंदे ने लिखी है कहानी तो ये उसकी सोच है, मतलब ये फिल्म ऐसी बनाएगा। लेकिन जब फिल्म शुरू होती है तो कहीं पे कोई डिपार्टमेंट होता है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करता, तो वो फिल्म पे दिखाई देने लगता है। से फॉर एग्जाम्पल किसी एक्टर ने अपना काम ठीक से नहीं किया, वो दिखाई देता है। तो जिस भी डिपार्टमेंट ने अपना काम नहीं किया, वो दिखता है। इत्तेफाक से और हमारी खुशकिस्मती है कि जॉली LLB में ऐसा नहीं हुआ। फिल्म शुरू हुई, हम सुभाष से मिले, उसकी सेंसिबिलिटी हमें पसंद आई, उसकी टीम अच्छी लगी, जितने भी लोग थे, इतना मैं कहूंगा कि एक एक लाइन के लिए जो एक्टर उसने हायर किए थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं पहला दिन मैं शूट पे गया था और मेरे साथ ये आप जब फिल्म देखें तो उसमें पहला सीन है मेरा, उसमें मेरे साथ 3-4 कैरेक्टर्स हैं। आप उन कैरेक्टर को देखना, मैं शॉक्ड हो गया कि उसने जब परफॉर्मेंस चालू की उस बंदे ने और जो सीन किया, तो मैंने सुभाष से पूछा कि ये मतलब फिल्में हैं, मतलब और भी इसके सीन होते? नहीं, बस यही सीन है। मैंने कहा इस एक सीन के लिए तुमने इतना अच्छा एक्टर ले आया, तो वो बात है। मुझे इंडिया का सबसे बड़ा वकील बनना है, फेमस, रिस्पेक्टेड, मीडिया जिसके आगे पीछे लेफ्ट राइट दौड़ती रहे। जब कोर्ट रूम में घुसे ना तो हल्ला मच जाना चाहिए। बड़े बड़े कोर्ट रूम, बड़े बड़े जजेस, ये चाहिए मुझे यार। सर जी आपका गोला। थैंक यू। जैसा अभी अर्शद ने बताया कि वो एक्टर जिसका छोटा सा रोल भी, वो भी इतना ही मंझा हुआ एक्टर है। अमूमन हमारे यहाँ फिल्मों में ये नहीं होता है कि स्टार्स हैं, हम छोटे छोटे रोल के लिए किसी को भी उठा लेते हैं। मुन्ना भाई में ऐसा हुआ था कि जो छोटी मेट्रिन का भी एक एक्सप्रेशन, झाड़ू मारने वाले का, झाड़ू, हर एक छोटा कैरेक्टर। लेकिन मैं आपको बताऊं एक, सॉरी कट यू, बट यू विल, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट मुन्ना भाई के अंदर आई थिंक फर्स्ट और सेकंड वेयर दत्त साहब होते हैं, सेकंड उस पहले वाले में थे ना दत्त साहब जी, पहले वाले। तो उसमें एक सीन है रेलवे स्टेशन में, जब एक बंदा आके उनका बटवा मारता है और मैं उसको पकड़ता हूं, फिर दत्त साहब उसको लेके जाके संजू के पास ले जाते हैं। वो नवाजुद्दीन है, आपको पता है? अरे हाँ यार, वो नवाजुद्दीन है। करेक्ट। मैंने उस वक्त उसको देखा था, मैंने बोला यार तुम बहुत अच्छा एक्टर हो यार तुम। और ये मैं कह रहा हूं राजू भी ऐसा है, उस रोल के लिए उसने उस वक्त नाज़िम कोई नहीं जानता, लेकिन उस एक्टर को लिया था जो बहुत ही अच्छा एक्टर, जो आज हमको पता है कि बहुत अच्छा एक्टर है। तो वो बात सुभाष में भी है। जब पता इतने साल बाद अभी क्लिक हो रहा है कि वो नवाजुद्दीन। और कास्टिंग के बारे में बात करूं, आई डोंट थिंक एनीबडी कुड डू जॉली एज वेल एज अरशद। आई थिंक ही वाज बोर्न टू डू दिस रोल। आपका तो स्टेटमेंट ही है कि अरशद
मोस्ट अंडररेटेड एक्टर है। अंडरयूज्ड एंड अंडररेटेड, क्योंकि एक्चुअली आपने शायद अरशद का मतलब 20-25% भी नहीं देखा टैलेंट। ऐसी फिल्म नहीं बननी चाहिए एंड आई फील अरशद हैज लॉट्स टू ऑफर एज एन आर्टिस्ट। थैंक यू वेरी मच बमन। आई वुड लव इट्स सेम। आई मीन इस फिल्म के अंदर अगर आप फिल्म देखोगे तो यूल सी बमन परफॉर्मेंस, आप सौरभ को देखना, आप अमृता को देखना, आप एक एक की परफॉर्मेंस देखना, एंड एक सेकंड के लिए भी मेरा मानना है एज एन एक्टर, एक एक्टर का ना अच्छा होना बहुत जरूरी, बहुत अच्छा होना। क्यों? क्योंकि जब एक सीन होता है और उसके अंदर जो ऑडियंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ उस एक्टर को देख रही है। बमन की परफॉर्मेंस में इस फिल्म में क्या कहते हैं ड्रॉबैक्स ये हैं कि कुछ है नहीं खेलने के लिए, कुछ करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक आदमी है, उसकी पर्सनालिटी है, उसकी जबान है और उसकी इंटेंसिटी है परफॉर्मेंस की। उस पे आप क्या कर सकते हो कर लो, कोई गिमिक नहीं है। तो एज एन एक्टर मैं आप दोनों को हमेशा से सलाम करते आया हूं। मतलब शहर में जो इन्होंने परफॉर्म किया था, मुझे लगता है कि इनको सीरियस रोल के लिए कास्ट किया जाना चाहिए, पर इंडस्ट्री इनको कॉमिक रोल के लिए सिलेक्ट करती है। क्या करें? इसीलिए हमारी फिल्म ऑस्कर के लिए नहीं जाती। आई थिंक शहर मेरे हिसाब से अरशद की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इन माय एंड बहुत जॉली। आप दोनों का एसोसिएशन एक काफी लंबा एसोसिएशन रहा है जी। क्या मतलब इस तरह के रोल में जब आप दोनों ही मतलब पिच पे हैं, क्या ये आपस की जान पहचान, आपस की दोस्ती, ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं मायने रखता है एज एन एक्टर? अगर मैं बात करूं, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब एक एक्टर दूसरे एक्टर के साथ कंफर्टेबल हो तो एक फिजिकलिटी होती है, एक मतलब अगर मैं कंफर्ट लेवल होती है। अगर मुझे उनको धक्का मारना तो मैं सोच समझ के धक्का नहीं मारूंगा, मैं इन द मोमेंट में विदाउट थिंकिंग में करूंगा, बिकॉज इट इज राइट फॉर द सीन। और दूसरी एक रिदम और टाइमिंग की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरे इस लाइन से उनकी ये रिएक्शन आएगी, आई विल गिव हिम अ पॉज टू नो दैट हाउ ही रिएक्टेड टू मी। सुधीर जोशी मेरे गुरु जैसे हैं एक्टिंग में, मराठी स्टेज के बहुत ही बेहतरीन कलाकार जो आज नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था कि एक अच्छा एक्टर डायलॉग सिर्फ नहीं बोलता है, अच्छा एक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे सुनता है दूसरे के डायलॉग। और अगर आप दूसरे के डायलॉग ध्यान से सुनेंगे और जैसे पहली बार सुन रहे तो पहली बार जैसा लगेगा पहली बार डायलॉग बोल रहे, जैसे आप सीख के नहीं आए डायलॉग, पहली बार जुबान से निकलने की ऐसे फीलिंग आती है। तो इट इज सो इंपॉर्टेंट टू लिसन टू द अदर गाय। और दूसरा एक्टर अगर अच्छा हो तो सुनने में भी और मजा आता है। तो वी आर हेल्पिंग ईच अदर टू रेज आवर ओन गेम। आई थिंक सिक्योरिटी बहुत जरूरी है कि एक्टर के लिए, कि वो सिक्योर होना चाहिए कि मुझे आपसे कंपटीशन नहीं करना, मुझे हम दोनों को मिलके फ्राइडे को जो दूसरी फिल्म रिलीज हो उससे कंपटीशन करना है। तो हमें मिलके काम करना है इस फिल्म को अच्छा बनाने के लिए, एक दूसरे से नहीं करना है। मेरे ख्याल से वो एक गलत एटीट्यूड होता है। व्हेन यू ट्राई टू डू बेटर देन द अदर, यू डोंट नीड टू डू दैट, यू नीड टू वर्क टुगेदर। 2 कौड़ी के वकील क्या कर लोगे तुम? मेरठ का हूं, अपनी औकात पे आ गया ना तो का गुड़गांव बना दूंगा। मैं ऐसी कुछ लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों से बात कर रहा था और मुझे लगता है कि जो हम कहते हैं ना फ्राइडे टू फ्राइडे कैसी बदलती, लोगों के परसेप्शन बदल जाते हैं। बिल्कुल मतलब अब अरशद हॉट प्रॉपर्टी हो गए अचानक की, इट विल बी अ टर्निंग फिल्म फॉर अरशद। हाँ, मतलब उसके लिए लोग प्रिपेयर है। मेरी किस्मत तो ऐसी है कि मैं हर फिल्म करता हूं मेरा नाम चेंज हो जाता है, मैं पक गया नाम बदल के। बट ये सही में मतलब जिस तरह का इसके बारे में कहा जा रहा है, जिस तरह का वर्ड ऑफ माउथ है, जिस तरह से फिल्म गर्म हुई है, बहुत पॉजिटिव है। आपको भी लग रहा है कि ये फिल्म वाकई अब टर्निंग पॉइंट साबित हो गया? आपने बहुत टर्निंग पॉइंट्स देखे हैं। मैं इतना टर्निंग हूं कि मैं गोल जा रहा हूं। बस मैं बताऊं, कृष्णा ने कहा था ना कि अपना कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। मैं काफी हद तक वैसा हूं, मैं सिर्फ अपना काम करना जानता हूं और मुझे बड़ा मजा आता है काम करने में। और मैं कभी नहीं सोचता कि ये करने से मुझे ये मिलेगा, वो करने से मुझे वो मिलेगा। मैंने मुन्ना भाई के लिए कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्म बनने से मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने सिर्फ एक फिल्म की थी कि मुझे अच्छी लगी थी फिल्म, तो मैंने की थी, मुझे अच्छे लोग थे उसमें। इफ थिंग्स इम्प्रूव, अगर फिल्म हिट होती और सडनली मेरी किस्मत अच्छी हो जाती, जैसे मैंने आई टेल यू वन बिजार थिंग विच हैज टू, मस्ती में कहता रहता था, कई ऐसे एक्टर हैं जो फ्लॉप पे फ्लॉप देते हैं और उनकी जिंदगी नहीं बदलती। मैं वो एक्टर हूं जो हिट पे हिट दूंगा, मेरी जिंदगी नहीं बदलती।
क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी जिंदगी? फनी थिंग टू से। सही है, ये तो मतलब कमाल की बात। सब अच्छी अच्छी फिल्में थी। फिर भी टर्निंग प्रॉब्लम है एज एन एक्टर, लेकिन ओनली आई थिंक अरशद कैन डू मच मोर। जैसे कि इस फिल्म में जैसे अरशद ने काम किया, वैसे बहुत सारे फिल्म कर सकते हैं। डायरेक्टर शुड एक्सप्लॉइट, अरशद को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अल्लाह मचाना कान के नीचे खींच कर दूंगा ना, अगली 7 पुश्तें तेरी सारी बहरी पैदा होंगी। बस आप इसको बोलिए जनाब, इसको मैं यही पीटूंगा, मैं बोल रहा हूँ। चुप रहेगा नहीं रहेगा? तेरी औकात बस करो। मुझे लगता है कि जितनी फिल्म का नॉलेज मुझे नहीं, उतना आपको है। मैं बहुत जबरदस्त है, जिसको अपन बम्बई बोला बाप आदमी है फिल्म का। तो हमारे यहाँ पे फिल्म में एडवोकेट या लॉयर या बैरिस्टर, मतलब वही चड्डा वाली स्टाइल में आता है। ये किस तरह के एडवोकेट से क्या, क्योंकि उसके अलावा मतलब वो कोर्टरूम ड्रामा जब तक ना हो, ये झटकेबाजी डायलॉगबाजी, तब तक क्या और क्या शेड्स होंगे एडवोकेट? माय मोस्ट फेवरेट फिल्म, सबसे फेवरेट कोर्टरूम ड्रामा हिंदुस्तान में अगर जो बनी है वो है कानून। अशोक कुमार साहब, राजेंद्र कुमार, और उसमें एक बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस था जीवन साहब का पहले ही सीन में। वन ऑफ द बेस्ट कैमियोज इन हिंदी फिल्म्स, और आई थिंक दे डिड इट प्रीटी वेल। लेकिन जैसे वक्त चेंज होता जा रहा है, वैसे टाइम्स चेंज, और फिल्म की जो ग्रामर है वो भी चेंज होती जा रही है, इडियम चेंज होती जा रही है। तो ये फिल्म में जॉली में एक जो कोर्टरूम के जो अंदर की जो बातें हैं, शायद इट्स नॉट अ फिल्मी बात, इट्स डन प्रीटी रियलिस्टिकली कि जज लॉयर के साथ कैसे बात करता है, उनकी टोनालिटी क्या है, ड्रामेटाइजेशन कितनी है। बेशक आखिर में लास्ट सीन में पीचेस होंगे, वो एक फिल्म है, कोर्टरूम ड्रामा है, तो ड्रामा होनी, गिमिक्स नहीं, लेकिन बाकी के जो वर्किंग है कोर्ट का, इट्स वेरी बिजनेस लाइक एंड इट्स इंटरेस्टिंग है और क्वर्की भी है, और हमारी जो फिल्म में जो भी ह्यूमर है वहीं से सप्लाई आती है। मुझे ताज्जुब है कि आज तक किसी ने इतने अच्छे सब्जेक्ट का फायदा क्यों नहीं उठाया। क्योंकि जब सुभाष ने मुझे समझाया था कि कोर्टरूम किस तरह फंक्शन होता है, मैं तो गिर गया था हंस के। मैं बोला ये तो बहुत हिलेरियस है, इट इज वेरी फनी। तो वाकई में आई डोंट नो व्हाई नोबडी यूज्ड इट टिल नाउ। प्रोमो से समझ में आता है जॉली नाम का जो ये एडवोकेट है, बड़ा ठुका पिटा सा फ्लॉप सा एडवोकेट है। और क्या शेड्स इसमें है? आई अंडरस्टैंड, आई बी लिस्निंग टू दिस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आपको अगर ऊपर वाला या आपकी सेंसिबिलिटी कहती है और आपको कहीं मौका मिलता है और आप उस मौके का फायदा उठाते हो, तो आप गलत आदमी नहीं हो। जॉली कहीं पे एक मौके का फायदा उठाता है और वो उसकी जिंदगी बदल देता है। जॉली सब जगह है, बड़ा सिंपल सा है। वही ख्वाहिश है कि दिल्ली जाके थोड़े से पैसे कमा लूं, थोड़ा एक स्कूटर है मेरी, थोड़ी नई स्कूटर आ जाए यार जो बंद ना पड़े बार बार, यही ख्वाहिश होती है। घर लूं, घर थोड़ा तो अच्छा हो, पेंट अच्छा हो जाए घर। तो वो उस तरह की उसकी सोच है, उस तरह का बंदा है वो। कहीं जाके उसकी जिंदगी को एक मोड़ मिलता है, एक मौका मिलता है और उस मौके का वो फायदा उठाने की कोशिश करता है और कहां से कहां पहुंच जाती है जिंदगी। एक अंडरडॉग, एक हीरो की कहानी है। अरशद और बोमन से बातों का सिलसिला यूं ही रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। चले कभी न रुके कभी न झुके, सच्चाई के साथ चले, दुनिया उसे सलाम करे। शेर वही जो शेरा कॉमेट में। GD Goenka Public School, now in Patna. GD Goenka for the past 19 years has been setting benchmark for the international quality education in India. Centrally air-conditioned campus with AC bus facility and exposure to global education. Admission open 2013-14. Call 2531 000. नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। आपको
पता मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। सुबह से स्टेशन में इतनी देर की ट्रेन में आया, मैं थप्पड़ मारना अपने आप को अगर आपने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। तस्वीर उन्नत भारत की, सबसे बेहतर तकनीक, सबसे उत्तम क्वालिटी, खुशियों का एहसास बलकार के साथ। बलकार कंबाइंस, भारत की सबसे बड़ी कंबाइंड रेंज। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट 80 विटामिन बेबी ऑयल। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। अकोका कंस्ट्रक्शन, मंगल मार्केट, राजा बाजार। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत। हमारे साथ है जॉली LLB के सितारे। हम बात कर रहे थे बोमन, जैसे हम कहते हैं इंडस्ट्री का कॉमन फ्रेज है कि शुक्रवार को किस्मत बदलती। डू यू बिलीव इन फेट? होता है कभी कभी, लेकिन अच्छी फिल्म का जो फल है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। कभी कभी एक अच्छी फिल्म नहीं भी हो और कुछ ऐसा 1-2 सीन ऐसे हो, और व्हाई नॉट, हर फिल्म को सक्सेसफुल होने का मौका देना चाहिए। लेकिन एक अच्छी फिल्म, जेन्युइन फिल्म, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी ओपनिंग अच्छी नहीं होती, फिर पिकअप मुन्ना भाई तो पहले 2 दिन में कोई देखने नहीं गया था, उसके बाद आज कल्ट फिल्म है। ये फिल्म मैं मानता हूं फिर भी गर्म है, पीपल आर एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म, लेकिन एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। चोर चोर के फिर पीटे हाँ जिसे मिले दीपा के, पर चोरी का मिले मौका तो हद मारे वही दबा के। कि मैं झूठ बोले कोई ना देखी, मैं कुफर बोले कोई ना देखी, मैं जहर बोले कोई ना, मैं झूठ बोले कोई ना देखी, मैं कुफर बोले कोई ना देखी, मैं जहर बोले कोई ना। आपकी ऑनेस्टी हमेशा मायने रखती है। आप कह रहे हैं तो वाकई मानना पड़ेगा।
मतलब मुझे लगता है ये एक बर्थडे गिफ्ट होगा आपके लिए, आपका बर्थडे आने बड़ा वाला है। मजा आ जाएगा। ऐसा होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, बर्थडे गिफ्ट चलो हो गया, चलो हो गया, चलो थैंक गॉड, मुझे नहीं लेनी पड़ेगी इसके लिए गिफ्ट। मतलब पब्लिक बर्थडे गिफ्ट दे दे, इससे बड़ी और क्या बाप रे बाप, मतलब मुझे 125 करोड़ लोगों को पार्टी देनी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ जाएगा बहुत भारी पड़ जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे बड़ा क्यूरियस था मैं इस चीज को लेके कि राम जेठमलानी को अगर